अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ आमिर खान और आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का टॉपिक है जी एंड गेट। स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि एंड गेट हो, और गेट हो, आपका नॉट गेट हो, जितने भी हमारे बुनियादी गेट्स हैं ये सारे के सारे गेट्स आपके माइक्रो प्रोसेसर्स, आपके कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स का पार्ट होते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गेट्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और डिजिटल डाटा को हमें प्रोसेस करने में हेल्प आउट करते हैं। आप सबको पता है कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स वंस और ज़ीरोज़ के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी डाटा के ऊपर काम करते हैं। तो इन डाटा को, जो बाइनरी डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। और आज हम उन्हीं गेट्स में से एक गेट जिसका नाम है जी एंड गेट, उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली थोड़ा सा गेट को समझना है बल्कि हम प्रैक्टिकली भी इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि आपका एंड गेट का आईसी कैसा दिखता है और आईसी के कनेक्शंस हमने कैसे करने हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थोड़ा सा एंड गेट की थ्योरी के बारे में। तो एंड गेट के आईसी की अगर मैं बात करूं तो एंड गेट का आईसी होता है, हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसका नंबर होता है 7408 और एंड गेट का सिंबल कुछ हमारे पास इस तरह का दिखता है। सिंबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो आपको ए और बी नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डिजिटल इनपुट है हमारी, और हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी इसकी वो एक्स है और कुछ इसका सिंबल इस तरह का दिखता है, ये डी शेप का होता है। बूलियन एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका एंड गेट दोनों इनपुट जो भी इसको यहाँ पर और यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड की जाएगी, ये उस इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट फ्राहम करता है। मिसाल के तौर पर ये आपको एक ट्रुथ टेबल है इसका, इस ट्रुथ टेबल के अंदर भी आप देखें कि जब 0 0 हम इनपुट इसको देते हैं, यानी कि लो लेवल ग्राउंड, हम जो दोनों इनपुट पिन्स हैं उनको ग्राउंड करेंगे तो हमें आउटपुट में भी 0 मिलेगा। और जब हम 1 0 1 1 रखेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 0 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन 1 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 और हमें 1 1 पर 1 मिलता है। इट मीन्स के एंड गेट की जो आउटपुट है वो हमेशा आपको 1 तब मिलेगी जब आपकी दोनों इनपुट्स हायर वोल्टेज लेवल पर होंगी या आपकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी। तो अब हम जल्दी से इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से आपने आईसी को अलाइन करना है जी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और प्रैक्टिकल में जो आईसी हम यूज़ करने वाले हैं वो अगेन आपको बता रहा हूँ कि 7408 आईसी होता है। आईसी को देख लें कि आईसी दिखता कैसा है स्टूडेंट्स। ये देखें, ये हमारे पास आईसी होता है 7408 का, और इसको अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो देखें ज़रा, इस आईसी के ऊपर ये आईसी नंबर लिखा होता है 7408 और इस आईसी की टोटल आपको जो पिन्स मिलती हैं वो 7 एक साइड पर होती हैं और 7 पिन्स आपको एक साइड पर मिल जाती हैं, यानी 7 पिन इधर हैं और 7 पिन्स इधर हैं। तो टोटल आपको 14 पिन्स मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया है कि एंड गेट के जो हमें सिंबल के अंदर हमने देखा तो वहाँ पर 2 इनपुट्स और एक आउटपुट होती है, तो टोटल 3 टर्मिनल्स होने चाहिए। भाई, इसके 3 टर्मिनल्स नहीं होते, बल्कि जब आप एक आईसी परचेज करते हैं 7408 तो इस आईसी के अंदर आपने परचेज किया होता है एक के लिए, लेकिन इसमें 3 आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो इट मीन्स कि इस आईसी के अंदर टोटल आपको 4 गेट्स मिलते हैं और चारों के चारों ही एंड गेट्स होते हैं। तो अब हमने इस प्रैक्टिकल के अंदर इन 4 में से किसी एक गेट को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ज़रा पिन आउट के अंदर देख लें कि इस पिन आउट में ये वाली पिन नंबर 14 जो है वो हमारी VCC पिन है। VCC पिन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट इसको सप्लाई करना है। जब भी आप 7408 की डाटा शीट देखेंगे तो डाटा शीट के अंदर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका वो 5 वोल्ट है। तो VCC पिन के ऊपर आपने 5 वोल्ट अप्लाई करना है। ये आपके पास ग्राउंड पिन है 7th पिन और इस पर आपने 0 वोल्ट अप्लाई करना है। तो हम अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई 5 वोल्ट कहाँ से लाएं। तो 5 वोल्ट के लिए आप या तो बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए अपना जो चार्जर है, आप एक मोबाइल चार्जर जिसके ऊपर आउटपुट पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे हमें हर मोबाइल चार्जर से जो भी USB चार्जर होता है वो हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर देता है DC में। तो आपने इस 5 वोल्ट से हासिल होने वाली USB आउटपुट को यूज़ करना है इसको पावर देने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पर यही कर लिया है कि इसके USB से मैंने 2 टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव की अलहदा कर लिए हैं और अब मैं इस USB को इस टर्मिनल्स को यूज़ करने वाला हूँ इस IC को पावर देने के लिए। चलें सर्किट डिज़ाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जी किस तरह से आपने इसका सर्किट बनाना है। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इस तरह का ब्रेड बोर्ड रिक्वायर होगा।
ब्रेडबोर्ड को तमाम के तमाम आईसी, जो छोटे छोटे आईसीज़ होते हैं और जो हमारे छोटे स्मॉल सर्किट्स होते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको परखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ और इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर अपने आईसी को अकॉर्डिंग टू दिस अलाइनमेंट मैं क्या करूँगा, इसको प्लेस कर दूंगा। और ये याद रखिए कि आईसी के ऊपर इस तरह से यहाँ पर एक नॉच बनी होती है, इस नॉच को आपने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये जो नॉच बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपने इसको ब्रेडबोर्ड के ऊपर अलाइन कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने ब्रेडबोर्ड पर इसको लगा दिया। अब मैं इसको पावर दूंगा, तो पावर देने के लिए मैंने यूएसबी केबल से मैंने ये 2 पिन आउट्स निकाल ली हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो अकॉर्डिंगली हम इसको पावर प्रोवाइड कर देते हैं। तो पावर देने के लिए स्टूडेंट्स ये वाली जो रेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये वाली और ये वाली। तो मैं इस रेल को जिसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, यानी ये ग्राउंड रेल हमारी हो जाएगी। और ये वाली जो रेल है इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, तो ये हमारी पूरी की पूरी ये वाली रेल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर देने के लिए ये देखिए ये जो एक केबल है जो हमारी पिन नंबर 14 है, मैं यहाँ से इस रेल से पॉजिटिव से इधर कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया है मेरी सप्लाई के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देता हूँ मैं नेगेटिव के साथ। ये देखिए ये, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये चला जाएगा पिन नंबर 7 के पास, यानी ग्राउंड पिन के पास, ये ग्राउंड पिन के पास। तो अब ज़रा देख लीजिए कि हमने पिन नंबर 14 को पॉजिटिव किया है, उसको +5 वोल्ट दिया है, और पिन नंबर 7 को मैंने ग्राउंड पर रखा है, यानी कि 0 वोल्ट प्रोवाइड किया है। अब मैं इन चारों में से कोई एक गेट को यूज़ कर लूँगा, और गेट को यूज़ करने के लिए मुझे वायर चाहिए होगी। तो एक वायर ले लेते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 वायर्स ले लिए हैं, जिनको मैं किसी भी गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर देता हूँ। चलें हम ये वाला गेट ले लेते हैं, और इसकी जो इनपुट्स हैं पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर, तो इन पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर ये इनपुट्स हम दे लेते हैं। ये देखें जी, हमने लगा दी पिन नंबर 1 के ऊपर वायर, और दूसरी वायर में लगा दूंगा पिन नंबर 2 के ऊपर। ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों इनपुट पिन्स जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। अब मुझे चाहिए होगा आउटपुट, तो आउटपुट को चेक करने के लिए मैंने एलईडी और रेजिस्टर का ये एक छोटा सा सर्किट बनाया है, मैं इसको यूज़ करूँगा। हम एलईडी से आउटपुट को देखेंगे कि किस तरह से इसकी आउटपुट हमें मिलेगी। तो इस एलईडी को कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका चला जाएगा आउटपुट के अंदर, ये पिन नंबर 3 के ऊपर, ये पॉजिटिव टर्मिनल पिन नंबर 3 के ऊपर चला गया, और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप ग्राउंड कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। अभी आप देखें कि एलईडी जो है वो आपकी ग्लो कर रही है। अच्छा, ये इन गेट्स के आईसीज का ड्रॉबैक होता है कि अभी आपने देखें इनपुट कनेक्ट नहीं की, ना ही इसको यानी कि नेगेटिव से कनेक्ट किया है, ना ही इसको 0 ना ही 1 से कनेक्ट किया है, लेकिन फिर भी अगर ये एलईडी ग्लो कर रही है तो ये इन आईसीज का जो है वो ड्रॉबैक होता है। अच्छा, अब ज़रा देखें, मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास दोनों इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स को सबसे पहली हमारी ट्रूथ टेबल के अंदर 0 0, यानी कि जब हम इन दोनों पिन्स को ग्राउंड पर 0 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे तो इस एलईडी को अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये देखें, ये पूरी रेल हमारी जो है वो ग्राउंड की थी, नेगेटिव की थी। तो मैं इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, हमारी नेगेटिव पिन के साथ। तो आप देखिए ज़रा कि जब मैंने इसको नेगेटिव के साथ और इसको भी नेगेटिव रेल के साथ कनेक्ट किया तो हमारी एलईडी इस वक्त ऑफ है। दोबारा देख लीजिए कि ये हमारी नेगेटिव वायर थी, इन दोनों वायर्स को मैंने ये देखें ये नेगेटिव से कनेक्ट किया दोनों को, तो हमारी एलईडी इस वक्त ऑफ है। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले को वेरीफाई करना चाहूँ तो एक को मैं 0 रख लूँगा, यानी ग्रीन को मैं 0 पर ही रहने दूँगा। मैं येलो वायर को निकाल कर पॉजिटिव की तरफ लगा दूं, अगर वीसीसी की तरफ लगा दूं तब भी इस एलईडी को ऑफ ही रहना चाहिए। तो देखिए कि जब मैं इसको इस साइड पर लगा देता हूं तब भी हमारी एलईडी जो है वो ऑफ है। तो इट मीन्स कि हमारा पहला वाला भी वेरीफाई हो गया, दूसरा वाला भी वेरीफाई। अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये वाली जो आपकी ग्रीन वाली वायर है इसको निकाल कर पॉजिटिव रेल की तरफ शिफ्ट कर दूं और इसको
नेगेटिव रेल की तरफ शिफ्ट कर दूं तब भी हमारी एलईडी देखें कि ऑफ है। तो हमें इन तीनों स्टेट्स पर, इस स्टेट पर भी, इस स्टेट पर भी और इस स्टेट पर भी एलईडी क्या मिलती है, ऑफ मिलती है। अब जब मैं दोनों पिंस को निकाल कर शिफ्ट कर दूंगा पॉजिटिव साइड पर, यानी कि हमारी हायर वोल्टेज साइड पर, यानी 1 को प्रूव करूंगा तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो देखिए ये नेगेटिव मैंने यहाँ से पिन निकाल ली है, इस पिन को निकाल दूंगा और यहाँ से ये वाली जो हमारी इनपुट की पिन्स थी ये दोनों मैंने बाहर निकाल दी और इन दोनों को अब मैं शिफ्ट करने लगा हूँ पॉजिटिव वाली साइड पर, यानी VCC वाली साइड पर। तो देखिए ज़रा कि जब मैंने इन दोनों को VCC साइड पर शिफ्ट किया, यानी कि दोनों को 1 कर दिया, तो उस वक्त मेरी एलईडी ग्लो कर रही है। तो इट मीन्स कि हमारा एंड गेट कुछ इस मैनर में काम करता है कि अगर आपको इससे 1 इनपुट चाहिए तो आपको इसके दोनों टर्मिनल्स को, दोनों इनपुट टर्मिनल्स को हायर वोल्टेज यानी VCC पर कनेक्ट करना होगा, तब आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा एंड गेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।